Hello everybody. This is the video of your question 10 exercise 6.3. Important question है, अच्छा question है, interesting question है. So just try to see this video till the end. Okay, last तक देखेंगे क्योंकि it has 3 parts. इसमें 3 parts हैं, तीनों parts हम try करेंगे करने की इसी वीडियो में, right? चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते जाइए इन वीडियोस को सो दैट दे विल ऑल्सो गेट सपोर्ट. नाउ दिस द क्वेश्चन इज CD and GF. This CD and this GF are respectively the bisectors of angle ACB and FGE. मतलब एंगल C को ये बाइसेक्ट कर रहा है, CD जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और GH जो है वो एंगल G को बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है. Such that D and H lies on the side AB and FE of triangle ABC and GF respectively. If triangle ABC is similar to FEG, अगर ABC और FEG दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये सिमिलर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रूव करिए that CD upon GH is equals to AC upon FG. CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG. ये आपको प्रूफ करना है. ठीक है. प्रूफ क्या क्या करेंगे, पहले सबसे पहले ध्यान में रखो क्या क्या गिवन है. एक तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं. दूसरी चीज़ ये मेरा ये पूरा ट्राइंगल और ये मेरा पूरा ट्राइंगल सिमिलर है. ठीक है. इन्हीं को लेकर चलेंगे. इन ट्राइंगल ABC एंड FEG बिकॉज बोथ आर सिमिलर, तो आप ये बोल सकते हो. अच्छा देखो, जो मुझे प्रूफ करना है, सबसे पहले ये देखो CD एंड GH एंड AC एंड FG ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं. ये मेरे ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स में आ रहे हैं. कौन से ट्राइंगल्स हैं वो, एक तो आपका ट्राइंगल है ADC और एक आपका ट्राइंगल है FHG. ठीक है. तो इन चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये दो ऊपर वाले ट्राइंगल कंसिडर करेंगे. लेकिन उससे पहले हमने कुछ निकाल लिया क्योंकि मेरे ये पूरा का पूरा ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल G. क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. तो एंगल C और एंगल G अगर पूरा पूरा इक्वल है तो उसका हाफ ऑफ भी इक्वल होगा. हाफ ऑफ का मतलब क्या हो गया, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. ठीक है. ACD इज इक्वल्स टू FGH, राइट. ACD इज इक्वल्स टू FGH. फाइन. ये मैंने कुछ आउटकम्स निकाल लिए हैं. अब हम ये वाले दो ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे. क्यों करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया है. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को लीजिए, हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F क्योंकि सिमिलर हैं दोनों ट्राइंगल्स. ACD इज इक्वल्स टू FGH, प्रूव्ड अबव. हम ये निकाल चुके हैं कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल. देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो सही है, मुझे आ गया बाय AA सिमिलैरिटी. याद रखना कैसे लिखोगे. A के साथ आपने सबसे पहले ट्राइंगल लिखा ACD. कौन सा लिखा, ACD लिख दिया. अब देखो A के साथ कौन सा सिमिलर था, F, तो हमें यहाँ पे पहले F ही लिखना पड़ेगा. C के साथ कौन सा एंगल सिमिलर था, G, तो मुझे यहाँ G ही लिखना पड़ेगा. बाकी बचा थर्ड एंगल, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट आप लिखेंगे. ACD इज इक्वल्स टू FGH. क्यों बोल रही हूँ मैं ये आप बाद में समझेंगे, राइट. अब देखो कैसे होगा ये. इट मीन्स CD अपॉन GH. यहाँ से आपने CD लिया तो यहाँ पे से लास्ट के भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, GH लेंगे. तो CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आपने फर्स्ट टू लिया AC तो यहाँ से भी हम फर्स्ट टू लेंगे FG. देयरफॉर CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG. हैंस प्रूव्ड. समझ में आ रहा है कि क्यों हम इसके ऊपर इतना कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि ट्राइंगल्स कैसे लिखने हैं, उनके वर्टेक्स वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वो कैसे लिखने हैं. अगर आपको ये लिखना नहीं आएगा तो ये भी कभी नहीं आएगा लाइफ में. ठीक है. ढूंढते रह जाएंगे कि किसके साथ कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, किसके साथ कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है. तो ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा. अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको समझना और निकालना. फाइन. चलो सेकंड पार्ट देखिए इसका. सेकंड पार्ट में वो आपसे कहता है कि ये प्रूफ करिए कि DCD ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू HGE. अब तो आपको बहुत आसानी से आ गया होगा, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है ये, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है. यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल B और एंगल E सिमिलर हैं क्योंकि पूरा का पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर था. तो एंगल B और एंगल E कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो एंगल B और एंगल E इक्वल हो गए. और आपका ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है ही.
ठीक है, क्योंकि मैंने देखो दोबारा यहाँ पे शो किया है एंगल सी और एंगल जी पूरे पूरे इक्वल थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए सिमिलर ट्राइंगल, तो उसका हाफ ऑफ भी इक्वल होगा। इट मीन्स DCB एंड HGE भी इक्वल होंगे, राइट। तो अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को ले लो, DBC में और HEG में हम बोल सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एम्प्लाइज बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाय AA सिमिलैरिटी। क्योंकि सिर्फ इसमें सिमिलर प्रूफ करना था इसलिए हमने बहुत ही जल्दी कर दिया, ठीक है, रेशोज़ नहीं उसने बोला था, तो इट इज़ सिमिलर टू अस एंड इट इज़ ईजी ऑल्सो। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, एंगल DCA इज सिमिलर टू HGF, DCA इज सिमिलर टू HGF, ये आपको प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखो इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसी जैसे सेकंड पार्ट है, क्योंकि बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू मी, तो एंगल A और एंगल F कॉमन है, दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल है, तो बाय AA सिमिलैरिटी बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ईच अदर बाय AA सिमिलैरिटी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखने वाली कौन सी चीज़ है इन क्वेश्चंस में, एक तो सबसे पहली बात कि इन ट्राइंगल्स को उनके वर्टिसेस को कैसे लिखा जाता है, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आती हैं, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आते हैं, एंड अनदर थिंग इज़ कौन से ट्राइंगल्स को कंपेयर किया जा रहा है, राइट। सो दिस यू हैव टू टेक इनटू योर कंसंट्रेशन एंड फोकस कि हाँ हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसी के ऊपर वर्कआउट करेंगे, फाइन। तो अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।